तो दोस्तों स्वागत है एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से। जैसे कि कल हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। आज एक बार फिर से हम आगे और न्यूमेरिकल देखेंगे उसी चैप्टर से। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन ये है कि पी क्यू एंड आर इन्वेस्ट द सम इन द रेशियो ऑफ 7:4:9 respectively. If they earned total profit of rupees 6680 at the end of year, then what is the total share of P and Q together? तो देखिए दोस्तों, ये एकदम ही इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। एकदम ही इजी क्वेश्चन है। तो पी क्यू आर ने 7:4:9 रेशियो में इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट टोटल इतना है एट द एंड ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट का शेयर कितना होगा? तो दोस्तों जितना इन्वेस्ट किया होगा तो प्रॉफिट में भी उतना ही शेयर होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो, आप जितने भी रुपए देते हो और उसमें आपका जितना शेयर होता है, तो प्रॉफिट में भी आपको उतना शेयर होता है। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो प्रॉफिट कितना है? 6,680। तो उसमें कितना शेयर होगा? हमें पूछा गया है कि पी एन क्यू का उसमें कितना शेयर होगा। व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ पी एन क्यू टुगेदर? तो पी एन क्यू का मिलाकर उसमें कितना शेयर होगा 6,680 प्रॉफिट में? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में पी एन क्यू का शेयर कितना है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट 7:4:9 रेशियो में किया गया है, पी क्यू आर। ठीक है। तो अब पी का शेयर दोस्तों कितना है? तो पी का शेयर होगा 7/7 + 4 + 9। 7 + 4 + 9 इज इक्वल टू 7/7 और 4 11 और 9 20। तो 7/20, उसका मतलब क्या हुआ पी का शेयर और टोटल इन्वेस्टमेंट में 7/20 है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 7/20 पी का शेयर है। तो उसी तरीके से ये हो गया पी का शेयर। उसी तरीके से क्यू का शेयर कितना होगा? क्यू का शेयर होगा 4/7 + 4 + 9 इज इक्वल टू 7 और 4 11 और वही 4/20। अब दोस्तों हमें पी प्लस क्यू का टुगेदर शेयर पूछा है। तो पी प्लस क्यू का टुगेदर शेयर क्या होगा? पी प्लस क्यू का शेयर टुगेदर क्या होगा? टुगेदर होगा 7/20 + 4/20। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11/20। तो पी और क्यू का मिलाकर शेयर टोटल प्रॉफिट का 11/20th फ्रैक्शन होगा। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट था 6680। तो पी एंड क्यू का टुगेदर शेयर होगा 6680 का 11/20। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन, ये 0 0 कट हो जाएगा। ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करें 668 को, तो क्या आ जाएगा? ये 2 × 33, 33 इंटू 2 × 33 66 होगा। ओके। तो 33 यहाँ आ जाएगा, ऊपर से 8 नीचे आएगा, तो 2 × 4, 2 4 = 8। तो ये 334 × 11। तो 334 × 11 हम करेंगे तो ये यहाँ पर 10 होगा, तो 3340 होगा, क्योंकि ये ज़ीरो है, यहाँ पर 10 है। और फिर एक 3340 ऐड करना है, 334 ऐड करना है, क्योंकि एक बच जाएगा। तो 334, तो 4 और 7 6 और 3, तो ये आ गया 3674, 3670 पी एंड क्यू का शेयर है टुगेदर। इतने रुपए है शेयर प्रॉफिट में। दैट्स द आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person purchases 40 items at rupees 10 each. He sells a part of them at 25% profit and the remaining at 10% loss. The net profit is 4% in this transaction. The number of items he sold at the loss. तो हमें ये फाइंड करने को बोला है कि लॉस पर उसने कितनी आइटम सोल्ड की। तो देखिए दोस्तों, 40 आइटम है। ये कहना क्या चाह रहा है कि 40 आइटम है, उसने खरीदी है ₹10 ईच। मतलब हर एक को 10 रुपीज़ में उसने खरीदी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 400 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब उसमें से पार्ट ऑफ इट वो 25% प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरा पार्ट 10% प्रॉफिट पर, 10% लॉस पर बेचा है।
ओके, तो मान लो एक्स आइटम्स 25% प्रॉफिट पर बेचा है, और एक्स आइटम्स 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो रिमेनिंग कितनी रही? तो रिमेनिंग इज 40 - एक्स, क्योंकि टोटल 40 है। 40 - एक्स आइटम्स 10% लॉस पर बेचा है। ओके, और क्या बोला है कि ओवरऑल प्रॉफिट है 4%, तो ओवरऑल प्रॉफिट है 4%। देखिए दोस्तों, ये एकदम ईजी है। मैं आपको पूरी प्रोसेस पहले समझा देता हूँ कि क्या करना है। देखिए, पहले तो ओवरऑल प्रॉफिट 4% है, तो पहले हमें क्या निकालना है? 400 सेलिंग प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस की ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस नहीं निकालनी है, प्रॉफिट ही निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का 4% होगा, तो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400, 400 के 4% होंगे 16, 100 के 4% 4 होता है, तो 400 के 4% 4 × 4 16 होंगे। तो प्रॉफिट 16 है। तो बस अब ये हमें इसी के आधार पर पूरा कैलकुलेशन करना है। हमें क्या करना है कि पहले एक्स आइटम्स का 25% प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, एक्स आइटम्स, हर एक आइटम की प्राइस क्या है? ₹10। तो एक्स आइटम की प्राइस होगी 10x। ओके, अब उसका प्रॉफिट क्या है? 25%। तो 10x आइटम पर 10x आइटम की एक्स आइटम की कॉस्ट 10x है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% मीन्स 10x/4 प्रॉफिट है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए, 40 - एक्स आइटम्स पर 10% लॉस है, तो 40 - एक्स आइटम की कॉस्ट कितनी होगी? 10 × 40 - एक्स। ओके, और लॉस कितना है? तो कॉस्ट कितनी है 40 - एक्स आइटम की? अब उस पर लॉस कितना है? 10% लॉस, मतलब कितना हुआ? 0.1। 10% मीन्स 1/10, तो ये हो गया 1/10। ओके, तो ये एक्स आइटम का प्रॉफिट हुआ 25% प्रॉफिट, और ये 40 - एक्स आइटम का लॉस हुआ इतना। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो अब दोनों को जब ऐड करेंगे, देखिए दोनों को ऐड नहीं करना है, यहाँ पर दोनों को माइनस करना है, क्योंकि प्रॉफिट इतना हुआ और लॉस इतना हुआ, तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹16, तो हमें ऐड नहीं करना है दोनों को। अब लॉस को हमें माइनस करना पड़ेगा। मैंने लॉस को माइनस ही ले लिया पहले से, इसलिए ऐड किया, पर ऐसा नहीं करना है हमें। लॉस जितना हुआ उसको प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे, तो हमें नेट लॉस मिल जाए, नेट प्रॉफिट कितना होगा वो मिल जाएगा। मान लो मुझे ₹5 का प्रॉफिट हुआ, ₹4 का लॉस हुआ, तो मुझे ₹1 का नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 5 - 4 1 होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही करना है कि 10x - 4 में से ये जो लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ₹16। ठीक है, समझ में आया? ये 10% लॉस था, तो इसका 10%, 40 - एक्स की कॉस्ट है 10 × 40 - एक्स, और उसके 10% है 1/10। तो ये जो लॉस है उसको प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो कि है ₹16, जो हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से एकदम ईजी हो गया ये पूरा सम। 10x/4 को ऐसा ही रखो। ओके, 10x/4 को ऐसा ही रखो, और यहाँ पर ये 10 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये 10 कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना? 40 - एक्स इज इक्वल टू 16। ओके, तो 10x/4, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, तो -40 + एक्स होगा इज इक्वल टू 16। ओके, तो अब ये यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ इक्वेशन। 10x/4 -40 + एक्स इज इक्वल टू 16। ओके, तो अब 40 यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा? 56 हो गया। 10x/4 + एक्स, 40 + 16 होगा 56, 56। ओके, अब 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो 10x + 4x होगा 14x इज इक्वल टू 56। अब दोस्तों, यहाँ 14 से 56 को काटेंगे, तो 14 × 4 56 होगा, 14 × 4। ओके, तो x/4 इज इक्वल टू x/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब x क्या था? एक्स आइटम हमने 25% लॉस, 25% प्रॉफिट पर हमने बेची,
हमें क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड एट लॉस, लॉस में कितने आइटम बेची है, तो लॉस में कितने आइटम बेची है 40 - x। तो आंसर क्या आ जाएगा 40 - x इज इक्वल टू 40 - 16 इक्वल टू 24 आइटम्स। मतलब 40 में से उसने 24 आइटम 10% लॉस पर सेल की। सो दैट्स अवर आंसर।